अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। इस वक्त मैं मौजूद हूं शेरशाह पराचा चौक के करीब वाक़ इस इमारत के बाहर, जहां आज ये धमाका हुआ। इस धमाके में 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 12 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ज़ख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस इमारत के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सही नज़र आ रही हो, सब कुछ ही तबाह हो चुका है। इस इमारत के हालत देखकर इस धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर हमने कुछ रेस्क्यू एहलकारों के साथ साथ कुछ ऐनी शाहिदीन से भी बात की कि ये धमाका किस तरह से हुआ और उन्होंने अपनी आँखों से क्या देखा। एक ऐनी शाहिद ने हमें क्या कुछ बताया, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये इस तरफ 1:30 बजे का टाइम था सर। एक बंदा आया पेट्रोल डलवाने, जैसा पेट्रोल डाला इसने ऐसा धुआं निकल गया, फिर इसके बाद धमाका हो गया। बस ये लोग भाग दो में लग गए। नहीं पेट्रोल पंप का तो माशाल्लाह नुकसान नहीं है। धमाके की आवाज़ कितनी तेज़ थी? यार तेज़ थे, थोड़ा सा आवाज़ इतना नहीं तेज़ नहीं था जिसका गैस आवाज़ का था। जो गैस निकल जाता है ना, जो ऐसा आवाज़ था। हाँ, तो यहाँ आपने जब आप पहुँचे धमाके के फौरी बाद, तो आपने क्या देखा? ये देख रहे थे लोग भागते थे, ऐसे जा रहे थे, कोई वैसा जा रहा था, समझ में आ गया। ये इधर दीवार था हमारा, वो दीवार भी गिर गया। बस यही देखा था मैंने। तो कोई लाशें भी पड़ी हुई? नहीं लाश तो मैंने नहीं देखा था। लाश तो निकाला था बाद में, लाश मैंने नहीं देखा। जी, आपने इन ऐनी शाहिद की गुफ्तगू सुनी जिस वक्त धमाका हुआ, और इन्होंने बताया कि इनकी आंखों के आगे क्या मंजर था। इसी के साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों ने जब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो उन्होंने क्या देखा। अब एक रेस्क्यू एहलकार की ज़ुबानी सुनिए कि वो जब यहाँ पर आए उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ देखा। तकरीबन 25 के करीब लोगों हैं, जिसमें से 14 हलाकतों की इतला है कि 10-12 से ज़ख्मियों की इतला है। तो ज़ख्मी किस तरह के, किस तरह? ज़्यादा क्रिटिकल ज़ख्मी नहीं है, अल्लाह पाक ने सेहतयाबी दे, बस मामूली ज़ख्मी है, इतने शदीद नहीं है। ये धमाके की नौयत ये अंदाज़ा हो रहा है, और जो बताया जा रहा है कि हो सकता हो कि गैस वगैरह का धमाका है, कोई गैस लीकेज वगैरह होगी, नाले में गैस वगैरह भर गई थी, उसकी वजह से धमाका हुआ है। उनकी हालत से ये कि मलबे वगैरह में दब गए, कोई नाले में दब गए थे, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो सब नीचे गिर गए थे लोग, इस वजह से वो एक्सपायर हुए हैं। मुश्किल है, वैसे बाकी रेस्क्यू जारी है, इंशाल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। जी, आपने इन एहलकारों की ज़बानी सुना और यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैंने दी। इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट मज़ीद होंगी वो भी आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट फौरी तौर पर मिलती रहे।